हेलो दोस्तों, मैं मंजित आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम करने जा रहे हैं अपने हाइट एंड डिस्टेंस की सेकंड क्लास। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ए टावर इज 50 मीटर हाई। टावर की जो हाइट हमारे पास 50 मीटर है। इट्स शैडो इज x मीटर शॉर्टर। शैडो है वो x मीटर छोटी हो गई है सन के एंगल की वजह से। 45 से एंगल चेंज हो गया 30 डिग्री। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बतानी है। देखिए, पहले जो एंगल बना रहा था वो कितना था हमारे पास 30 डिग्री। बाद में एंगल चेंज होके कितना हो गया 45 डिग्री। और एंगल चेंज हुआ तो ये शैडो कम हो गई। पहले शैडो यहाँ तक जा रही थी इस बिल्डिंग की, टावर की। अब शैडो यहाँ तक आ गई है हमारे पास। ये पॉइंट रख लेते हैं हम, ए बी, ये हो गया सी और डी। तो पहले शैडो थी ए से डी तक। अब शैडो डिक्रीज होके कितनी बन गई है, ए से सी। और हमें बताना क्या है, यहाँ पे सी से डी डिक्रीज हुई है। तो ये सी डी कितना डिक्रीज हुई है, एक्स मीटर। इस एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल बनी हुई है, दोनों की हेल्प लेंगे। यहाँ पे पहली ट्रायंगल है हमारे पास ए सी और बी। यहाँ पे एंगल बना हुआ है 45 डिग्री और टावर की हाइट है 50 मीटर। अब हाइट के साथ हम यहाँ पे शैडो का रेशियो बनाएंगे। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे कि यहाँ पे एंगल के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो बन रहा है जो कि हमारा है 10 45 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास ये परपेंडिकुलर 50 हो गया और बेस AC हो गया। 10 45 की वैल्यू 1 और AC डिवाइड में यहाँ पे आके मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो हमने AC को फाइंड आउट कर लिया। AC कितनी बन गई हमारी 50 मीटर। ये A से C हमारी 50 मीटर हो गई। अब दूसरी ट्रायंगल के बारे में देखें। दूसरी ट्रायंगल कौन सी है हमारे, यहाँ पे जो 30 डिग्री का एंगल बना रही है। यहाँ पे A D और यहाँ पे B। ए बी गिवन हमारी 50 मीटर। अब A से D जाएंगे हम, A से D गए तो ये 50 आएगी और साथ में ये आगे x। तो ये टोटल कितनी हो गई, AD 50 प्लस x हो गई। यहाँ पे tan 30 यूज करें हम, tan 30 की वैल्यू हमारे पास बनेगी 1/√3। और 10 के अकॉर्डिंग क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस ये बनेंगे। तो 50/50 प्लस x। 50 प्लस x 1 के साथ मल्टीप्लाई में चले जाएंगे और √3 50 के साथ चला जाएगा। यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 50 को लेके जाएंगे 50 √3 के पास, तो ये नेगेटिव हो गया। तो x की वैल्यू अगर हम कहें तो दोनों जगह 50 को कॉमन लेंगे और ये बन जाएगी √3 माइनस x। तो ये हमारी शैडो डिक्रीज हुई थी 50 इंटू √3 माइनस 1। अगर आगे इसको सोल्व करेंगे तो √3 की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे 1.732। 1 के साथ माइनस होगा तो क्या बनेगा, 50 इंटू में 0.732 और मल्टीप्लाई के बाद यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15 और 1 16, फिर 1 कैरी, 5 7 ज़ा 35 और 1 36। और डेसिमल हमारे पास लगेगा 3 डिजिट के बाद यहाँ पे। तो हमारे पास आंसर आया x की वैल्यू 36.6 मीटर। तो ये हमारी शैडो डिक्रीज हो गई थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद आप सभी को समझ आया होगा। 10th क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए वर्टिकल टावर ऑन ग्राउंड लेवल इंक्रीज when the observer move 10 meter toward the tower. If it change from 30 to 45 degree, find the height of tower correct to 1 place of decimal. देखिए एंगल चेंज हुआ है हमारे पास। एक टावर दे रखा था, टावर को रख लिया हमने AB
और एंगल चेंज कितना हुआ 30 डिग्री से 45, ये हमने 30 डिग्री रखा और ये चेंज होके हमारे पास बन गया है 45 डिग्री। और चेंज होने में यहाँ पे डिस्टेंस कितना मूव हुआ 10 मीटर। तो ये मूवमेंट कितनी थी हमारे पास 10 मीटर की, ये सी पॉइंट और ये डी। तो सी से डी कितना मूव किया था 10 मीटर मूव किया था। अब हमें टावर की हाइट बतानी है, ए बी की वैल्यू निकालनी है। दो एंगल और हमारे पास डिस्टेंस दे रखी है, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम दोनों ट्रायंगल्स का। 45 डिग्री दे रखा है हमारे पास ए सी और बी। टावर की हाइट के साथ शैडो का रेशियो लेंगे हम यहाँ पे। तो देखिए हमारे पास कितना बनेगा 10 45 डिग्री और यहाँ पे 10 45 कितना होगा 1 और रेशियो क्या होगा ए बी डिवाइड में ए से सी। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ए बी किसके इक्वल हो जाएगी ए सी डिवाइड में 1 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगी। ए बी इक्वल हो गई हमारे पास ए सी के। अब यहाँ पे हम एज्यूम करके चलेंगे, लेट कर लेंगे ए से बी हमारे पास हाइट कितनी है x मीटर। तो हम कहेंगे ए सी बी हमारे पास कितनी आ गई x मीटर आ गई, ए से सी कितनी है x मीटर। अब हम यहाँ पे आगे यूज करेंगे दूसरी ट्रायंगल का, जिसमें एंगल बना हुआ है हमारे पास 30 डिग्री। ए से बी और ये पॉइंट हमारा डी है। अब हम यहाँ पे अगर ए से डी जाएंगे तो पहले ए से सी गए x और फिर सी से डी गए तो 10, टोटल कितनी हो गई हमारे पास x + 10 हो जाएगी डिस्टेंस। और ए से बी हमने यहाँ पे लेट कर ली थी कितनी x। एंगल 30 डिग्री दे रखा है तो यहाँ पे tan 30 यूज करें हम, तो tan 30 होगा 1/√3 और ये रेशियो बनेंगे x डिवाइड में x + 10। तो यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x + 10 और ये बनेगा x√3। x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे 10 को अकेला रखेंगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ पे √3x और ये पॉजिटिव है नेगेटिव बन जाएगा। x को अगर कॉमन लिया तो क्या बना √3 - 1 और यहाँ पे कितना है हमारे पास 10। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू क्या बनेगी, तो वो हम कहेंगे कि बनेगी 10 डिवाइड में √3 - 1। अब इसको आगे हम कैसे सोल्व करेंगे रेशनलाइजेशन से कि √3 यहाँ पे जो साइन है उसको चेंज करते हैं हमेशा +1 और डिवाइड में भी √3 + 1। यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई होके बनेगी 10 × √3 + 1। यहाँ पे a + b a - b लगाएंगे तो a² - b²। तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 और माइनस किया तो 3 - 1 2। इसका यहाँ पे ऐसा हुआ था हमारे पास a² - b²। तो यहाँ पे रूट कैंसिल हो गया, 3 - 1 क्या बना 2 बना था। तो यही 2 है हमारे पास। 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो गया 5। तो आंसर हमारा क्या आ गया 5 √3 + 1। ये हमारा आंसर बनेगा जो कि x की वैल्यू होगी और x क्या था यहाँ पे हाइट ऑफ टावर। उम्मीद आपको समझ आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 11 क्या कहता है हमारे पास, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक बिल्डिंग हमारे पास है 30 मीटर की और 1.5 मीटर टोल एक बॉय है। फिर क्या कहा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ आई टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। क्वेश्चन में कहा देखिए हमारे पास कि 1.5 मीटर टॉल हाइट का एक बच्चा है हमारे पास
हाइट कितनी है 1.5 मीटर। फिर हमारे पास यहाँ पे जो बिल्डिंग की हाइट है वो कितनी हमारे पास 30 मीटर है। अब यहाँ पे एंगल दे रखा है कि जो बच्चे की आई से एंगल बना हुआ है टॉप ऑफ बिल्डिंग पे वो कितना हमारे पास, पहले हमारे पास बना 30 डिग्री। फिर यहाँ पे ये बिल्डिंग की तरफ आया तो एंगल डिक्रीज होके नया एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। क्वेश्चन में हमें बताना है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, कि वो बिल्डिंग की तरफ कितनी डिस्टेंस चल के आया था। तो देखिए यहाँ पे 1.5 मीटर टोल हाइट का बॉय है, आई कांटेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे बिल्डिंग का जो यहाँ पे लेवल रखेंगे हम तो वो 1.5 तो क्या हो जाएगा हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एंगल जहाँ पे बना है वो आई कांटेक्ट से बना है। तो ये 1.5 कैंसिल हो गया। अपर हाइट कितनी रह गई 28.5। अब हमारे पास दो ट्रायंगल बनी है, 28.5 हाइट हो गई बिल्डिंग की और एंगल चेंज हुआ 30 डिग्री से 60 डिग्री, और ये डिस्टेंस हमें बतानी है, इसको हमने एक्स रख लिया कि एक्स मीटर कितनी होगी। एंगल यहाँ पे चेंज होके कितना बना था 60 डिग्री। एंगल्स नेम रख लेते हैं यहाँ पे, सॉरी साइड के नेम रख लेते हैं ए बी सी और डी। सी डी हमारे पास एक्स है। पहले मैं ट्रायंगल ए बी सी में देखूं तो हमारे पास tan 60 बनेगा, और tan 60 कितना बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी सी 28.5 अपॉन में बी सी, और tan 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है √3। तो अगर बी सी की वैल्यू कहें तो कितनी हो जाएगी हमारे पास √3 डिवाइड में आ जाएगा, और बी सी √3 के पास चला जाएगा। तो ये हमारे पास बी सी की वैल्यू आ गई है। अब दूसरी ट्रायंगल देखें, दूसरी ट्रायंगल हमारे पास क्या बन रही है 30 डिग्री का एंगल बना रही है। इसमें हमारे पास है ए बी और डी पॉइंट। अब बी से डी जो डिस्टेंस होगी उसमें कौन होगा हमारे पास बी सी, और आगे सी से डी। अब बी सी हमारे पास हमने फाइंड आउट कर रखी है पहले से, और सी डी को हमने एक्स मान रखा है। तो यहाँ पे अगर tan यूज करें हम tan 30, तो tan 30 की वैल्यू हमारे पास 1/√3, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है ए बी 28.5, और बी से डी डिस्टेंस हमारे पास गिवन है कितनी, ये हमने रखी है 28.5 बाई √3, और ऐड में हमारे पास यहाँ पे है सी डी एक्स। अब हम यहाँ पे कहेंगे कि ये जो डिवाइड में है यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये बनेगा 28.5 डिवाइड में √3 प्लस एक्स, और जो √3 डिवाइड में 28.5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 28.5 के साथ √3 मल्टीप्लाई में आ गया। x की वैल्यू निकालनी है तो ये पॉजिटिव नंबर वहाँ पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। 28.5 को हम कॉमन निकाल लेंगे, और ये नेगेटिव हुआ था तो 1/√3, दोनों से हमने 28.5 को कॉमन निकाल लिया। अब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई और फिर माइनस होगा तो √3 3 होगा, 3 में से कम हुआ तो 2, तो क्या हो गया हमारे पास 28.5/2 डिवाइड बाई √3। √3 है तो यहाँ पे रेशनलाइजेशन कर लेंगे, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से यहाँ पे डिवाइड। 28.5 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 57, और 57 क्या होता है 19 3 और 19 3 57, 3 को ब्रेक कर लिया √3 इंटू √3 में,
डिवाइड में हमारे पास यहाँ पे कितना है 3, √3 और √3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, या फिर √3 यहाँ पे आपस में कैंसिल ही बन जाएंगे, और साथ में ये हमारे पास √3 था, तो ये दोनों √3 यहाँ पे कैंसिल हो गए। आंसर हमारा क्या आया, x की वैल्यू यहाँ पे बन गई 19√3। और आगे अगर इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू पुट कर देंगे 1.732, ये हमारे पास √3 की वैल्यू होगी। तो उम्मीद आप सभी को समझ में आया होगा। कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ी हार्ड है बट अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12th। ए मैन ऑन द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर ऑब्जर्व ए कार मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड coming directly toward it. If it take 12 minutes for angle of depression to change 30 to 45 degree, how soon after this will the car reach the tower? क्वेश्चन में कहा कि यहाँ पे कोई एक पर्सन है और वो पर्सन यहाँ पे नीचे जो हमारे पास रोड है, रोड पे देख रहा है कि एक कार टावर की तरफ चली आ रही है। टावर ये हो गया हमारे पास ए से बी। यहाँ पे हमारे पास चेंज हुआ, जो कार आ रही थी उसने एंगल चेंज की, और वो एंगल क्या है 30 डिग्री पहले था और बाद में क्या हो गया 45, और ये एंगल चेंज हुआ 30 डिग्री से 45, तो टाइम कितना लगा 12 मिनट का, 12 मिनट। तो हम यहाँ पे कहें कि ये सी से जो डी डिस्टेंस है, सी डी डिस्टेंस है वो कितनी है हमारी 12 मिनट है। देखिए हमने यहाँ पे डिस्टेंस को टाइम की यूनिट में रख लिया क्योंकि हमारे पास टाइम ही दे रखा था, 12 मिनट लगी डी पॉइंट से सी पॉइंट तक कार को आने में। क्वेश्चन में कहा कि अब ये सी पॉइंट से ए पॉइंट तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा, वो हमें बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ट्रायंगल बनी हुई हैं और 2 ही एंगल हैं। तो देखिए यहाँ पे इनकी हेल्प लेके करते हैं। पहली ट्रायंगल हमने रख ली यहाँ पे ए, सी और बी। 45 डिग्री दे रखा है हमारे पास एंगल। तो यहाँ पे अगर मैं 10 यूज करूँ, 10 45, तो 10 45 क्या कहेगा परपेंडिकुलर ए बी, और डिवाइड में बेस क्या होगा ए से सी। 10 45 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1, तो ए सी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने देखा कि ए सी इक्वल है किसके, ए बी के। अगर मैं इसको x रख लूँ तो ए सी बी क्या होगी हमारे पास x होगी। अब आगे हमने यहाँ पे दूसरी ट्रायंगल का यूज करेंगे। दूसरी ट्रायंगल हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे x, और ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास x और 12 का ऐड, x + 12। एंगल है यहाँ पे 30, tan 30 यूज करें अगर यहाँ पे हम, tan 30 की वैल्यू 1/√3, और परपेंडिकुलर और बेस ये हो गया हमारे पास x/x + 12। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 12 इक्वल हो गया हमारे पास √3x के। x की अगर वैल्यू हमें निकालनी है तो क्या बनेगी √3, और ये x नेगेटिव में हो जाएगा हमारे पास। x को अगर कॉमन लें तो हमारे पास बन गया √3 - 1, और ये मल्टीप्लाई का इधर आके हमारे पास डिवाइड में हो गया √3 - 1। रेशनलाइजेशन लेंगे तो साइन चेंज करके लेंगे, +1 से मल्टीप्लाई और √3 + 1 से डिवाइड। तो यहाँ पे आगे हमारे पास क्या बनेगा 12 √3 + 1, a - b a + b
ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 बनेगा 2 और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया 6। तो ये जो हमारे पास x था C से A तक आने का टाइम वो क्या होगा हमारे पास 6 × √3 + 1 मिनट, इतना टाइम लगेगा हमारे पास। आगे अगर वैल्यू पुट करें तो √3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम 1.732, उसमें 1 ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा 2.732। फिर आगे ये 6 से मल्टीप्लाई बन जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 18 और 1 19, 42 और 1 43, 4 कैरी, 6 2 = 12 और 4 16। तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट आंसर रहेगा कितना 16.39 मिनट का। उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन की तरफ। 13th क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, देखिए, हैज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस 100 मीटर हाई अबोव सी लेवल, कि एक लाइट हाउस है और वो है 100 मीटर की हाइट का। द एंगल ऑफ डिपर्सन ऑफ शिप सेलिंग डायरेक्टली टुवर्ड इट चेंज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन। डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन। कि एक शिप है वो लाइट हाउस की तरफ आ रही है और उसका एंगल चेंज हुआ कितना हमारे पास 30 डिग्री से 60 डिग्री एंगल चेंज हुआ। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा, डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शिप। शिप ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है एंगल चेंज होने के टाइम पे। तो यहाँ पे हमने इनको रखा A B C और ये D पॉइंट। तो जो चेंज हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, D से लेकर C तक। तो ये CD हमें निकालनी है कितना चेंज हुआ। दोनों ट्रायंगल में यहाँ पे यूज करेंगे हम tan का, परपेंडिकुलर और बेस बन जाएंगे ये। तो tan 60 हमारे पास बन गया √3 और ये हो गया 100/BC। BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये √3 डिवाइड में आ जाएगा तो 100/√3। आगे दूसरी ट्रायंगल में हम यहाँ पे यूज करेंगे tan 30। tan 30 कितना होगा 1/√3। परपेंडिकुलर कितना रहेगा यहाँ पे 100। बेस कितना होगा हमारे पास, बेस हमारा है BC और CD दोनों का ऐड, BC और CD का ऐड हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ पे तो हमारे पास क्या बनेगा, BC + CD इक्वल है 100√3। CD को फाइंड आउट करना है तो CD को अकेला रखा तो हमारे पास हो गया 100√3 माइनस BC। अब BC की वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी है हमारे पास 100/√3। 100 को दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास अंदर क्या रहेगा √3 - 1/√3। इसको आगे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास √3 आपस में मल्टीप्लाई 3 और 1 माइनस हुआ तो 2, तो 100 × 2/√3। रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 200√3 / 3। ये हमारे पास CD आएगी डिस्टेंस। आगे सोल्व करने के लिए √3 की वैल्यू पुट कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। 14th क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, देखिए कि एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 200 मीटर ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिपर्सन opposite point on the two bank of a river to be 45 and 60 degree. Find the width of the river.
विड्थ ऑफ रिवर बताना है हमें। 200 मीटर की हाइट है एक एरोप्लेन की, और वो रिवर के दोनों साइड यहाँ पे देख पा रहा है कि एंगल कितना बना। पहले साइड बना 45 डिग्री का एंगल, और दूसरी साइड एंगल कितना बना है यहाँ पे 60 डिग्री का। अब ये विड्थ ऑफ रिवर हो गई कि यहाँ पे ये पहला किनारा हो गया और ये दूसरा किनारा हो गया। टोटल यहाँ पे ये विड्थ बन गई। अब यहाँ पे नाम रखें तो ए, बी, सी और डी। तो रिवर की विड्थ क्या होगी, यहाँ पे नदी की जो चौड़ाई होगी वो बनेगी हमारे पास डी पॉइंट से लेकर ए तक, डी ए। और डी ए हमारी क्या है यहाँ पे डी सी और सी ए का ऐड, यह हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे दोनों ट्रायंगल में यूज करते हैं हम। पहले tan 60 डिग्री होगा √3, और ये बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 200 डिवाइड में DC। तो DC की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये √3 डिवाइड में आ जाएगा 200/√3। आगे इस ट्रायंगल में यूज करें tan 45 डिग्री। tan 45 में क्या होगा, परपेंडिकुलर हमारे पास 200 है और बेस हमारे पास क्या है CA। तो CA कितना आ जाएगा हमारे पास, tan 45 की वैल्यू 1, CA 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, CA रहेगा और ये हमारे पास है 200। तो CA हमारे पास 200 आ गई और DC 200/√3 है। दोनों का ऐड ही हमारा क्या था DA। तो यहाँ पे इन दोनों का ऐड करना है हमें 200/√3 प्लस 200 को यहाँ पे हम कॉमन निकालेंगे तो 1/√3 प्लस 1। आगे इसको सोल्व करें तो क्या बनेगा हमारे पास 1 + √3/√3। √3 1 के साथ मल्टीप्लाई होके इस 1 का ऐड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आएगा विड्थ ऑफ रिवर 200 × 1 + √3/√3। आगे इसको अगर सोल्व करना है तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके कर लेंगे या फिर रेशनलाइजेशन से हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15th क्वेश्चन क्या कहता है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप ऑफ 100 मीटर टॉल लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिपर्सन of two ship are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other, find the distance between two ship. देखिए हमारे पास एक लाइट हाउस है और इस लाइट हाउस से हमने देखा तो यहाँ पे देखा कि दोनों शिप एक दूसरे के पीछे हैं, बिहाइंड द शिप। एक शिप यहाँ पे है और दूसरी शिप यहाँ पे है, और दोनों का एंगल क्या दे रखा है हमारे पास 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। और ये जो हमारे पास लाइट हाउस है ये 100 मीटर का है, और हमें बताना है कि इन दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल में नेम रखेंगे पहले ABC और D। फाइंड आउट क्या करना है हमें, CD को फाइंड आउट करना है। इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो शिप है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे पहले 10 का यूज करेंगे 45 पे। tan 45 की वैल्यू 1 और परपेंडिकुलर कितना होगा 100 और बेस कितना हो गया BC। BC यहाँ पे आएगा तो हमारे पास 1 के साथ मल्टीप्लाई BC रहेगी, तो हमने BC को निकाल लिया, कितना है 100 मीटर है। तो B से C ये डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई 100 मीटर। अब दूसरी ट्रायंगल में यूज करेंगे। दूसरी ट्रायंगल हमारी ये गिवन है tan 30 1/√3। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 100
और जो बेस है वो क्या होगा हमारे पास बी से डी। अब बी से डी में हमारे पास है 100 और सी डी का ऐड। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 100 में सी डी का ऐड, √3 यहाँ पे 100 के साथ चला जाएगा मल्टीप्लाई में। सी डी को निकालना है तो 100 माइनस हो जाएगा वहाँ पे जाके हमारे पास √3 माइनस 100 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा √3 माइनस 1। √3 की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करें हम तो क्या बनेगी 1.732 और -1, तो 100 इंटू में ये क्या बनेगा हमारे पास माइनस होके 0.732। 100 की मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास डेसिमल 2 डिजिट पीछे चला जाएगा, तो ये बनेगी हमारे पास दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस क्या थी 73.2 मीटर। तो चलिए दोस्तों आज की अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे नेक्स्ट क्लास बताइए आप कौन से टॉपिक पे पढ़ना पसंद करेंगे, और दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब कराओ। तो चलिए जल्द मुलाकात होती है अपनी नेक्स्ट क्लास में।